अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। तो अभी वेदर बड़ा प्यारा है, लेकिन आजकल यूके में ना वेदर काफ़ी आंख मचोली खेल रहा है। कभी धूप निकल आती है और कभी इस तरह से हो जाता है। चले जी, आज मैं शेयर करती हूँ अपने पूरे दिन की रूटीन। आज काफ़ी सारे काम हैं जो मुझे निपटाने हैं, तो देखते हैं कितना मैं कर पाती हूँ। ये कपड़े वॉश किए थे कल, लॉन्ड्री लगाई थी, तो अभी ये मैं फोल्ड करने के लिए आई थी। तो अब मैंने सोचा है कि मैं जो जालियाँ वगैरह है ना वो उतार के वॉश कर लेती हूँ। ये बच्चों की रूम है, उन्होंने बड़ा मेस डाला हुआ है, आज वो साफ़ करनी है। इसकी जाली मैंने उतार ली है और ये रीसेट करनी है रूम कि हलीमा को पता नहीं डर लगता है या क्या यहाँ पर। तो ये कपड़े अभी बच्चे स्कूल गए ना, तो वो चेंज करके गए हैं, सारा मेस इसी तरह रहने दिया उन्होंने। तो वो मैं बाद में साफ़ करूँगी। मैं अब पहले ये जालियाँ जो हैं वो निकालूँगी सारी, तो फिर ये लॉन्ड्री में डालूँगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा है और पहला रोज़ा ही मेरा जो ना बड़ा वो सुस्त सा जा रहा है, क्योंकि जब मैं सहरी टाइम उठी उस वक्त ही मैं बड़ी लेज़ी सी थी और कुछ खाया पिया भी नहीं गया, भूख ही नहीं थी। सिर्फ चाय का कप लिया था कि मैंने सोचा कि सर दर्द होगा तो चलो मैं ये चाय ले लेती हूँ, लेकिन सर दर्द भी हुआ। तो जो ना वैसे मेरे रोज़े जो फर्स्ट वाले होते हैं ना वो अच्छे गुजर जाते हैं, दरमियान में जाकर थोड़ी सी वो क्या कहते हैं वो लागरपन हो जाता है। शुरू में ठीक रहती हूँ, लेकिन अभी जो है ना मेरा शुरू से ही ये हाल है, तो मैं सोच रही हूँ आगे क्या होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे काम मैंने आज किए, जो मेरी हालत थी ना उस हिसाब से मैंने आज बहुत काम किया। और अफ्तारी जो है वो आधे घंटे में बनाई थी, जल्दी जल्दी, तो वो सारा भी इसी वीडियो में है। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ कर ना फिर आकर मैं अपने कामों में लग गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मैंने चीज़ें कर ली थी, क्योंकि ये सफाई वाला काम रहता था। उससे पहले मैंने जो रमज़ान की तैयारियां थी वो शॉपिंग हो गई, और जो चीज़ें फ्रीज़ करने वाली थी वो सारी रेडी कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मेरे पास टाइम था, तो मैंने ये सारी चीज़ें साथ कर ली। और बेडरूम्स से स्टार्ट किया था, और सारे बेडरूम्स की जो विंडोज़ हैं वो साफ़ हो गई है। कर्टन आज वॉश नहीं करूँगी, वो किसी और दिन के लिए थोड़ा थोड़ा काम करूँगी। हलीमा भी साथ है तो फिर इसलिए मुश्किल हो जाती है। अम्मी क्लीनिंग करनी है, हलीमा मैस करनी फिर रखनी सारी सारी अम्मी। Naughty, naughty. नोटी नोटी हलीमा Sorry. सावी। Sorry. Then it was sorry. ये सावी फिर सारा ठीक हो जाना है। हलीमा साथ साथ रहती है, ऐसे ही मस्तियाँ करती रहती है, मैं भी इंजॉय करती हूँ उसकी बातें और वो जो चीज़ें करती है। सफाई एक मैं वाइप उसको दे देती हूँ तो वो जो मैंने साफ़ किया होता है वो गंदा कर देती है, लेकिन चलो बिज़ी हो जाती है, साथ साथ ऐसे ही रहती है। तो अब नीचे वाली जो जहाँ पर हम बैठते हैं सिटिंग एरिया है, टीवी वगैरह भी इधर ही है, बच्चे इधर ही ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, तो ये वाली विंडो रहती थी, तो अब इसको साफ़ कर लूँगी। तो हाथों को दर्द हो गया था मेरे, लेकिन ये है कि ये काम मैंने कर लिया था। रोज़ा रख करना सारा काम एक ही दिन करना वो मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा आज सारी मैंने विंडो साफ़ की और जालियाँ वगैरह। तो अब इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा ही काम रह गया है, वो इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी शायद मैं शेयर ना कर पाऊँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है व्लॉग शूट करने में और फिर उनको एडिट करने में, तो जो आएगा वो भी ऐसे ही आया करेगा, मैं उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगी। अब इस रूम में आकर ना मेरी बस हो चुकी है बिल्कुल ही, लेकिन मुझे काम तो करना है, इसीलिए मैं बैठकर थोड़ा टाइम हलीमा के साथ गुजारती हूँ, गपशप करती हूँ ना, तो फिर दोबारा से मैं जो है एनर्जी बहाल हो जाती है, तो मैं कामों में लग जाती हूँ। तो रोज़े का असल मकसद ही यही है कि आपको रोज़ा फील हो और आपको भूख प्यास लगे, थकावट हो, तो तभी जो है आपको पता चलता है कि किसी दूसरे इंसान की तकलीफ़, और इससे आपकी आजिज़ी में भी इजाफा होता है, आपको चीज़ों की कदर भी ज़्यादा होती है कि आपके सामने होते हुए भी आप जो है ना इन चीज़ों से परहेज़ कर रहे हैं। तो ये जो है ना बस ज़रूरी है। यहाँ यूके में तो रोज़ा इतना मुश्किल होता ही नहीं, आपको इतना फ़ील नहीं होता, लेकिन जो गर्म इलाकों में लोग रहते हैं उनका रोज़ा काफ़ी मुश्किल होता है। तो माशाल्लाह से अभी मेरी बात हो रही थी सिस्टर से फ़ोन पर, तो उसने ये बताया कि अब घास वगैरह कट रही है गांव में और लोग काम भी कर रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं। तो रोज़े वाकई उन लोगों के मुश्किल होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो अल्लाह ताला उनके रोज़े कबूल करे और उनके सदक़े में हमारे रोज़े भी कबूल करे।
और इस महीने में कोई नेकी जो है छोटी मत समझे, छोटी से छोटी नेकी भी करे। रास्ते से गुजर रहे हैं, कोई पत्थर है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे किसी को तकलीफ हो सकती है, वो हटा दे। इसी तरह की छोटी छोटी नेकियां बहुत सारी है। तो अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी नेकी कर सकते हैं। जो भी काम अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे उसमें आपको सवाब तो मिलेगा, साथ में आपको जो है खुशी भी मिलेगी और इत्मीनान होगा दिल में, और आपके अंदर जो है एक आजिज़ी आ जाती है दूसरों की मदद करने से। हमेशा अपने से नीचे लोगों को देखें, इससे आपकी तकलीफ, आपकी परेशानी आपको कम महसूस होगी और शुक्रगुजारी पैदा होगी। जो है ना ये बेडिंग भी कर दी है दोनों की, ये तलहा की है यहाँ पर, और तलहा की जो है ना रज़ाई को मैंने इस तरह से बबल बांधे हुए हैं ताकि फिर जो है ना वो फोल्ड डाउन, वरना वो पूरा इस तरह से जो इसका कवर है वो खींचता रहता है रात को, और रज़ाई जो है ना एक जगह गट्ठी हो जाती है तो फिर सर्दी लगती है। तो इसलिए जो है ना मैं ये बांध देती हूँ ताकि फिर वो रज़ाई पीछे ना जाए। तो नुसैबा माशाल्लाह से ठीक करती है, वो इतना शायद मूव नहीं होती या क्या, उसकी रज़ाई ठीक होती है। हलीमा की जो है वो इस साइड पर कर दी है दोबारा, क्योंकि वो सोती नहीं थी उधर, तो इसलिए मैडम की अब हो गई है इधर उसी साइड पर। यहाँ पर एक बास्केट में एक कपड़े में रखती हूँ बच्चों के रात के भी, और स्कूल के बाद जो वो पहनते हैं ना वो भी, वो इस तरह से मैं इधर रख देती हूँ। तो वो आकर यूनिफॉर्म चेंज करके तो ये वाले पहन लेते हैं। तो चाहे तो वो फोल्ड करके रख देते हैं, चाहे तो वो ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन कपड़े सारे उनके इधर होते हैं, उनको पता होता है कि यहीं से निकाल कर पहनने हैं, तो इजी होता है, ज़्यादा मैस नहीं होता। वरना ड्रोज में जितने भी है ना वो सारे वो फिर ख़राब कर देते हैं। तो ड्रो के कपड़े जो है ना वो किसी और दिन में वो ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो यहाँ पर एक मैंने इस तरह से ब्लैक बैग रखा होता है, जो कपड़े साथ साथ बच्चों को छोटे हो गए हैं या अब ज़रूरत नहीं है पहनने की, वो सारे मैं जो है ना इधर बैग में डालती जाती हूँ साथ। जब फुल हो जाता है तो फिर जो है ना वो रिसाइकिल कर देते हैं, या अगर चैरिटी में देने के काबिल हूँ तो फिर वो चैरिटी में दे देते हैं। तो लास्ट रमज़ान में बच्चे दूसरी रूम में थे, तो उन वीडियोस के लिंक्स मैं डाल दूँगी इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। बहुत मज़े के थे। और जो है आप जो है बच्चे दोबारा से इस रूम में आ चुके हैं। पहले तलहा यहाँ पर था, क्योंकि ये रूम जो है ना फ्लोर बोर्ड है इसमें, तो उसको एस्मा है, तो हमें लगता था कि शायद जो है ना कहते हैं कि कारपेट अच्छा नहीं है जिनको एस्मा होता है, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब उसका जो है ना एस्मा काफ़ी काम डाउन है। वो इन्हेलर तो लेता है, लेकिन यह है कि वो उसको उतनी तकलीफ़ नहीं होती जैसे उसको पहले हुआ करती थी। मैं अक्सर चीज़ों की जगह चेंज करती रहती हूँ, तो बस मुझे अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। तो सफाई वाला काम तो हो गया है, लेकिन अब हिम्मत नहीं हो रही कि इन कपड़ों को कोई ठिकाने लगाऊं, लेकिन करना ही पड़ेगा। अभी जो है लॉन्ड्री रुकी भी नहीं और बारिश हो गई साथ ही, इतना अच्छा वेदर नहीं है। हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, तो इसीलिए जो है ना मैं आज फिर बाहर नहीं गई। फ्रूट वगैरह चाहिए था, लिडल जाना था, लेकिन बहुत मुझे जो है ना एक तो वीकनेस हो रही थी, दूसरा जो है वेदर अच्छा नहीं था। यहाँ पर कपड़े जो है मैं लेज़ी हो रही थी, लेकिन फिर मैंने जो ना दिल पे पत्थर रख कर मैंने सोचा कि ये फ़ोल्ड करके रख ही लेती हूँ। तो ये फ़ोल्ड हो गए हैं, तो अब इनको इनकी जगह पे रखूँगी। और कुछ जो है ये मेरे अबायाज़ वगैरह हैं, वो मैंने इधर लटका दिए हैं, कुछ इस्त्री करने वाले हैं, पर अभी मैंने ऐसे ही रख दिए, अब हिम्मत नहीं है इस्त्री करने की। तो मैं सोच रही थी कि मैं एक वीडियो बनाऊँगी ना, जिसमें मैं सारा रिव्यू करूँगी, जो मैंने कपड़े खुद स्टिच किए ना अपने, उन पर जो अबायाज़ थे और वो सारा। तो इंशाल्लाह जब टाइम मिलेगा ना तो वो वीडियो शूट करूँगी। और ये एक मैंने लिया था अपने लिए, तो स्टिच करने वाला है, और ये मैंने सिस्टर के लिए लिया था, लेकिन उसको पसंद नहीं है, तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, खुद ही स्टिच करके मैं पहन लूँगी। तो ये आगे गर्मियों में पहनने वाला है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं गर्मियों में पहन लूँगी। कपड़ा तो शायद इतना अच्छा ना हो, लेकिन खैर चलेगा गर्मियों में। तो अभी जो है ना मैं इकट्ठे करके रख रही हूँ जो स्टिचिंग वाले हैं, ताकि फिर जब स्टिच करूँ तो मुझे पता हो कि कौन कौन से कपड़े स्टिच करने हैं। तो जैसे ही टाइम मिलता है तो साथ साथ ये काम भी शुरू हो जाएगा। बास्केट खाली हो गई है, तो इसको मैं नीचे लेके जा रही थी। तो ये वाले कपड़े जो स्टिच करने वाले हैं वो भी मैं लेके जा रही हूँ। जो पहला मैंने पिक डाला है वो मैंने शायद दिखाया नहीं पहले, तो वो जो है ना शिफॉन का है। वो जब मैं सिलाई करूँगी ना तो तब आपको मैं दिखाऊंगी सारे। तो साथ साथ जो है ना सोइंग व्लॉग जो है वो आएंगे, जब जब वो कब मिलेगा तो फिर वो मैं शेयर करूँगी सारा डिटेल में। और मैं जितने भी ये
सूट रख रही हूँ ना, वो सारे जो ना एक होल भी शेयर कर दूँगी, जिसमें सारे कपड़े में दिखा दूँगी कि कौन कौन से मैंने जो ना स्टिच करने के लिए रखे हैं। वैसे सर्दी बहुत है बाहर, पता नहीं रोज़ा है तो सर्दी लग रही है या क्या, लेकिन जालियाँ पतली है, सूख जाएगी, ड्रायर में डाली तो ख़राब हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने बाहर डाल दी। पास्ता जो है ये मैंने एक इस तरह से कंटेनर में डालकर उस दिन फ्रीज कर दिया था, तो आज जो है काम आ गया। हलीमा जो है ना अभी पास्ता खा लेगी। सुबह सुबह जब उठी थी मैं पहले इसको निकाल कर फ्रीज़र से तो बाहर रख दिया था। ये वाला भी मैंने शेयर की थी जो वीडियो, उसमें सारी ये चीज़ें शेयर की थी। ये चीज़ है तो इसको भी मैं खुद ग्रेट करके रखती हूँ, तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर डालूंगी ना तो इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाएगा। तो आज जो है अभी 1:30 बजे है, थोड़ी सी रेस्ट करूँगी, उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ कर ना तो फिर सपारा पढ़ूँगी। मैंने आधा सपारा सुबह फजर की नमाज के टाइम पढ़ लिया था, तो अभी जो है थोड़ा टाइम है तो थोड़ी रेस्ट कर लेती हूँ। हलीमा खाना खाएगी तब तक मैं अपना काम निपटा लूँगी। इस रूम की मैंने सफाई पहले की थी, लेकिन अब अंदर आई तो हलीमा खाती रही है वो छोटे छोटे जो कप केक्स होते हैं वो चॉकलेट वाले, तो वो सारे नीचे गिराए हुए। अब ये काम जो है छोटे छोटे साथ चलते ही रहते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते। What's it? पास्ता, What's this? पास्ता एंड चीज़, वेजिटेबल्स। अभी किचन से आते हुए मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी रेस्ट करूंगी। जब भी मैं ऐसा सोचती हूँ ना कुछ ना कुछ मेरा एक्स्ट्रा काम निकल आता है। खैर हम माओ की ऐसी ही रूटीन चलती है, तो अब जो है ये मैं साफ़ सुथरा करके थोड़ी देर बैठूंगी, फिर नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद बच्चों का स्कूल का टाइम हो जाएगा तो उनको पिक करना है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैं लेज़ी सी थी ना, इतनी एक्टिव नहीं थी, उस हिसाब से मैंने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिए जो नॉर्मल रूटीन में भी नहीं मैं कर पाती कभी कभी। तो कोई बात नहीं, हर रोज़ ज़रूरी नहीं है कि जो टास्क आपने बनाए हैं वो सारे कंप्लीट हो जाए, तो अपने आप को थोड़ा मार्जिन देना चाहिए। Muslims in my class. I don't know how. And then They're all. अभी बच्चों को स्कूल से मैंने पिक कर लिया है, और तलहा जो है बड़ा सैड है। वो कहता है कि जितने मुस्लिम बच्चे मेरी क्लास में थे सब ने रोज़ा रखा हुआ था, मैंने नहीं रखा था, तो आपने स्कूल को इजाज़त नहीं दी। तो मैंने कहा कि मुझे यही था कि नहीं रख पाएगा, अभी छोटा है। तो वैसे भी स्कूल वाले कहते हैं कि इस एज में अभी नहीं रख सकते, कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ बच्चे फिर जल्दी थक जाते हैं। तो मैंने कहा कि वीकेंड पर रख लेना, ईस्टर हॉलीडेज़ आएगी तो तब रख लेना, लेकिन उसका मूड अभी भी ऑफ था। तो वीकेंड पर जो है ना नुसैबा कहती है मैं आधा रोज़ा रखूँगी। मैंने कहा ठीक है। बस बच्चों का एक शौक़ होता है, हम जब छोटे थे तब हम भी ऐसा ही किया करते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। तो अभी बच्चे शौक़ से, इसी एज में जब बच्चे शौक़ से रखना शुरू कर देते हैं ना तो फिर वो रोज़ा नहीं छोड़ते, उनकी रूटीन बन जाती है। बच्चे घर आ चुके हैं ना, जब आते हैं ना तो पता नहीं इनको क्या हो जाता है, लड़ाई झगड़े उसी वक्त शुरू हो जाते हैं। तो उनको चेंज वगैरह करवा करना सारा फ्रेश करके, तो जब नीचे लाओगी तो वैसे तो मस्जिद होती है, तो इस टाइम फिर वो वज़ू वगैरह करके अबायास जुब्बास पहन के वो फिर रेडी होके बैठते हैं, स्नैक्स करते हैं। लेकिन आज उनको छुट्टी है, तो इसलिए जो है वो कहते हैं कि हमने नाइटीज़ पहननी है, तो पजामाज वगैरह पहन के और रिलैक्स करेंगे। तो मैं आराम से स्कूल से जहाँ पर मैंने अपना सपाना पड़ा, तो अब मैं जो है किचन में जाऊँगी, अफ्तारी की तैयारी करूँगी। काफ़ी टाइम हो गया है कि अब मैं रमज़ान में कभी कुरान पाक कंप्लीट नहीं कर पाई, लेकिन इस दफ़ा मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इंशाल्लाह एक कुरान पाक ज़रूर कंप्लीट करूँगी। जब मैं आई किचन में टाइम देखा तो सिर्फ आधा घंटा रह गया था, मेरे तो औसान हता हो गए। जल्दी जल्दी फिर मैं लग गई अपने कामों में, और अभी मैं बना रही हूँ मैंगो लस्सी। तो इसमें भी सारा कुछ मैंने डाला, तो तलहा के अलावा सबको मैंगो लस्सी बहुत पसंद है, ये तकरीबन रोज़ ही बनती है, तो वो मैंने बना लिया। उसमें मैंने मैंगो पल्प डाला था, शुगर, योगर्ट और मिल्क डालकर सब मिक्स कर लिया। तो वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक शुगर डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ जो लेमन और पुदीने का शरबत, तो मुझे ये अच्छा लगता है, और प्यास लगी हुई थी, तो अभी तो मेरा बस दिल कर रहा था कि ये पानी वाली चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसमें जो मैंने लेमन का वो क्यूब डाला है वो वही है जो मैंने शेयर की थी आगे वीडियो में। तो वो डालकर, शुगर डालकर मैंने रख दिया है ताकि शुगर मेल्ट हो जाए। साथ में चटनी भी बना लूँगी। वो भी क्यूब्स फ्रीज़र हुए थे, फ्रीज़र में पड़े हुए थे, तो वो मैंने निकाले और उनको थोड़ा सा डीफ्रॉस्ट किया, और उसमें योगर्ट और नमक डाला, और बस चटनी भी रेडी हो गई।
चिकन और पालक का सालन बनाया था रात को, तो वो पड़ा हुआ था, तो वही खाना है। रोटी पकानी है साथ, तो तवा गर्म होने के लिए रखा हुआ है। चीज़ें मैं जो रेडी कर लूँगी वो साथ बच्चे जो है वो अंदर ले जाएंगे, सेट कर देंगे, तो फिर वो मैं एंड पर दिखाऊंगी जो बच्चे सेटअप करेंगे। तो रमज़ान में हमारी कोशिश होती है कि नीचे फ्लोर पर बैठकर खाना खाया जाए। सुन्नत भी है, सवाब का काम भी है, और वैसे भी पहले भी हम ऐसे ही खाया करते थे, ज़्यादा हमारे लिए वो कंफर्टेबल था। तो टेबल तो बस मैंने ऐसे ही लिया है, डाइनिंग टेबल जो है कि फैमिली, अगर फैमिली फ्रेंड्स इकट्ठे हो जाए या कोई पार्टी वगैरह हो तो काम आ जाता है, वरना मैं जो है ना नीचे बैठकर खाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो माशाल्लाह से बच्चों ने हेल्प की थी सारा खाना इधर रखने में, तो ये सारा अरेंज जो है फूड बच्चों ने किया है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से किया था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने अफ्तारी की और बर्तन वगैरह सारे मैंने वॉश कर लिए थे, तो अब चाय की बारी आती है। तो आज की वीडियो यहीं तक, और ये कहूँगी कि अपने लिए और दूसरों के लिए खूब सारी दुआएं मांगिएगा। अल्लाह ताला आपकी सारी दुआएं कबूल करे। कहते हैं कि जो दूसरों के लिए दुआ कीजिए वो आपके हक में भी कबूल होती है।